हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आर के मैथ्स में। आज का टॉपिक है प्रश्नावली 1.8 हम देखेंगे। तो आज का टॉपिक है सूत्र a धन b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर धन 2ab धन b का स्क्वायर का प्रयोग कर हल ज्ञात कीजिए। तो ये जो टॉपिक है, इस सूत्र के माध्यम से हमको ये जो 34 है इसका क्या ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो हम इस सूत्र के माध्यम से हम कैसे वर्ग ज्ञात करेंगे और साथ में हम जानेंगे कि इसका जो ट्रिक्स है कैसे हल करना है। इसका मान तो ज्ञात करेंगे ही करने के लिए, लेकिन इसका ट्रिक्स क्या है इस विधि से, तो हम देखते हैं। ये 34 है, इस 34 को हम दो भागों में बांट देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 34 है इसको दो भागों में बांट देते हैं। पहला संख्या, ये दूसरा संख्या। इसमें से हम इसको अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं जी, ये 34 और ये 4, ये दोनों का क्या कर देते हैं, हम वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों का हम वर्ग कर देते हैं। अगर दोनों का वर्गमूल ऐसी अगर हम साधारण ट्रिक से अगर हल करना चाहेंगे तो हल कर सकते हैं और एक बार देख सकते हैं कि दोनों का आंसर ये जो सूत्र विधि से हम जो हल कर रहे हैं उसमें और जो हम 34 गुणित 34 करते हैं वो दोनों में गुणा करके देखते हैं। तो अगर 34 गुणित 34 करते हैं तो इसका जो मान आएगा उस मान के साथ ये जो सूत्र विधि है उस विधि से जो मान आएगा, दोनों मान क्या मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, या ये ट्रिक्स सही मतलब से हम कैसे हल करते हैं, इसको भी हम दोनों को देखते हैं और मैच करते हैं, उत्तर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बने रहिए मेरे इस चैनल में। अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले मेरे इस वीडियो को अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि आपके पास मैं जो भी वीडियो डालूंगा आपके पास सबसे पहले उसका अपडेट सूचना मिल जाए। तो देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। सबसे पहले तो पहला कार्यविधि क्या है, इसका कार्यविधि है कि a/b ये दोनों का वर्ग ओके बराबर क्या होता है जी, उसके बाद हो जाएगा a का वर्ग, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका, ले लेते हैं एक 2ab, इसका फार्मूला है ना ये, फिर उसके बाद b ले लेते हैं, b का वर्ग। ये फार्मूला है बट हम इसको इस तरह से लिखे हैं। ये पहला फॉर्मेट हो गया, पहला मतलब इसको हल करने का एक पहला पॉइंट हो गया। इस पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। इसको हमको लिखना होगा यहां पर, ये हो गया आपका संख्या क्या इसका फॉर्मेट, यानी कि सूत्र को लिख देते हैं। इसके अंतर्गत क्या हो जाता है, इसके बराबर क्या होता है, a धन b का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, हम इसको लिख देते हैं क्या होगा, या a भी हो सकता है, इसको हम a/b का वर्ग भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसको लिखेंगे, इसको हल कर रहे हैं ना, तो a का स्क्वायर, फिर उसके बाद हो जाएगा इस तरह से 2ab और ये हो गया आपका b का स्क्वायर। संख्या के आधार पे आप इसको छोटा बड़ा ले सकते हो। अब देखिए a क्या है, a के मतलब ये 3 हो गया ओके, और b का मतलब क्या हो गया जी, ये 4 हो गया। तो यहां ले लीजिए आप, a बराबर क्या हो गया 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, फिर 2 तो रहेगा ही, 2 गुणित a का मान कितना 3 और b का मान है 4, ये ले लिए 4, b का मान कितना है 4 का वर्ग हो गया। अब इसको आगे और हल करते हैं। 4 चौक 16 होता है, इस सबको गुणा कर दीजिए, 2 तिया 6 चौक 24, और ये हो गया आपका 3 तिया 9 ओके। अब इसको हमको क्या करना है, सबको एक साथ क्या करेंगे, लिख देंगे।
अच्छा सॉरी, इसको अब क्या करेंगे जी, सबको जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। देखो ये 6 है ना, टोटल 16 है, 16 का यहां हम ले लेंगे 6। ओके, 16 का 6 लिख देते हैं। ये एक इधर आ जाएगा, 24 के साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25। यहाँ आपको स्पष्ट होना चाहिए, ये एक जो है कहाँ आ जाएगा, 24 धन 1 हो जाएगा। ओके, अब यहां से देखो, यहां से क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 1 और 24 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, मैं इसके बराबर लिख देता हूं 25। ओके, 25 में ये 9 है आपका, देखो 25 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 25 का यहाँ 5 लिख देते हैं, हासिल आया 2, 2 और 9 हो गया आपका 11, अर्थात पूरे का मान कितना आया जी, 1156। इसका आंसर हो गया किसका, 34 का वर्ग कितना आया, 1156। इस तरह से प्रश्नों को इस विधि से हल कर सकते हैं। इस सूत्र के प्रयोग से आप ये जो प्रश्न है इसको हल कर सकते हैं। और एक प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं, कोई भी प्रश्न उठा के देख लेते हैं प्रश्नावली से। जैसे अगर बड़ी संख्या ले लेते हैं तो भी अच्छी बात है, छोटी संख्या लेते हैं तो भी अच्छी बात है। जैसे दूसरा सवाल ले लेते हैं हम 92 का वर्ग। ओके, अब यहां हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट में हल कर रहा हूं। 92 को इस तरह से ले लेते हैं, ये पूरे का वर्ग हो गया। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, सूत्र के आधार पे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर बराबर होता है, सूत्र क्या है, सूत्र है ए का स्क्वायर फिर 2ab फिर b का स्क्वायर। ओके, अब इसको हम मान रख देते हैं। इसमें b का मान क्या है, b का मान है 2, ये b और ये a हो गया। ओके, इसका पूरे का वर्ग, तो ये हो गया b का मान क्या हो गया, 2 का वर्ग, फिर b का मान 2, a का मान 9 गुणित 2, a का मान कितना है 9 का वर्ग। अब इसको गुणा कर दो, 2 का 2 बार गुणा 4 हो जाएगा, और ये 9 दूने 18, 18 दूने 36, ये हो गया आपका 36, और यहाँ 9 9 81। ओके, ये 4 का 4 ही होगा, 4 आया है तो 4 ही जुड़ जाएगा। फिर यहाँ 36 है तो यहाँ 36 का 6, हासिल कितना बच गया 3। देखो 81 धन 3 हो गया। ठीक है, ये 4 6 जोड़ दीजिए, 1 और 3 4, और ये हो गया आपका 8। तो इस तरह से इसको अच्छे से लिख देते हैं, 84 64, ये इसका आंसर है। कितना इजी है, ये सूत्र विधि से हम किसी का वर्ग ज्ञात करना है तो एकदम आसान तरीके से हम हल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर देना। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय कुंडा।